नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन टुडे की और आज इलेक्शन टुडे में खबर है बजट बहना और बीजेपी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश कर दिया है। इस बजट में आधी आबादी पर फोकस किया गया है। बजट में नारी कल्याण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले इस बजट के जरिए एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2023-24 का बजट पेश किया। ये शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है। जगदीश देवड़ा ने कुल 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पहली बार पेश हुए ई बजट में महिलाओं और बेटियों को बड़ी सौगात मिली है। महिलाओं के लिए अलग अलग योजना में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए, तो महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इधर सीएम शिवराज ने इस बजट को जनता का बजट बताया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, उसके लिए प्रावधान किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए प्रावधान किया गया है। कन्या विवाह के लिए प्रावधान किया गया है। प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान किया गया है। गांव की बेटी जैसी योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है। महिला स्व सहायता समूहों को बैंक से ऋण मिल जाए, क्रेडिट लिंक मिले, उसका ब्याज भरने के लिए प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के 1,02,976 करोड़ रुपया महिला कल्याण पर खर्च किए जाएंगे। चुनावी साल में आए इस बजट में खास बात यह है कि इस बजट में आधी आबादी पर फोकस किया गया है। लाडली बहना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। जाहिर है कि प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या 3.5 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी सरकार ने बजट के जरिए इस वर्ग को साधने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस इस बजट को गुमराह करने वाला बता रही है। ये बजट मनोरंजन और झूठ का बजट है। घोषणाबाज सरकार की घोषणाओं का स्मारक है। झूठी सरकार का झूठा बजट, कर्ज, कमीशन और सत्यानाश का बजट है। लाडली लक्ष्मी योजना वो योजना है जिसने प्रदेश की महिलाओं के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान को मामा के तौर पर स्थापित किया और उनके राजनीतिक करियर का ये सबसे अहम मोड़ था। और अब चुनाव के पास लाडली बहना योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है और ये बजट भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ स्तर पर जाकर सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं और इसी कड़ी में आज चलते हैं भोपाल की चर्चित सीटों में शुमार दक्षिण पश्चिम विधानसभा। यहां बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर देखने को मिलती है। हालांकि यहां बीजेपी का परिणाम भारी रहा है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। तो चलिए अब समझते हैं कि 2023 में यहाँ का माहौल क्या रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा की। यहां से पीसी शर्मा ने पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को चुनाव हराया। वो भी मैदान में रहेंगे, उनके परिवार के लोग भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। पर असली मुकाबला किसके बीच होगा और जनता के मन में चल क्या रहा, तो आज लेते हैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा का चुनावी जायजा। भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा, जिसका चुनावी मिजाज अलग ही होता है। इस विधानसभा में मजदूर से लेकर सरकारी कर्मचारियों का बड़ा दबदबा होता है, इसलिए राजनीति का जायका भी
बदलता रहता है। हालांकि 1990 से 2018 तक देखें तो 5 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस चुनाव जीती। इस बार चुनावी जायका लेने सबसे पहले हम नेहरू नगर पहुंचे, जहां बात बाबू भैया चाय वाले की हो या मिठाई वाले से लेकर आम जन की, जायका कुछ अलग ही मिलता है। इस बार 2023 के चुनाव में क्या होगा? इस बार 2000 चुनाव में तो कुछ भी हो सकता है। बीजेपी पलट भी सकती है, कांग्रेस आ भी सकती है। ज्यादा चांसेस तो हमको कांग्रेस का ही लग रहा है। ज्यादा चांस कांग्रेस का ही। ज्यादा चांस कांग्रेस। जितने महंगाई कम कर दी वही आ जाए वही बढ़िया हमारे लिए, तो क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई खा रही है आदमी को, और कुछ नहीं है। ये बीजेपी कांग्रेस तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले महंगाई खा रही है, वो कम हो जाए तो सब सुविधा हो जाए। 2023 के चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव का जायका इस बार कैसा होगा? कुछ नया बनेगा या पुराना रहेगा? हमारे मोदी जी रहेंगे और कोई नहीं आ सकता। मोदी जी जिंदाबाद। हाँ, मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद। हाँ, मध्य प्रदेश में उनकी सूरज चांद रहेगी। रहेगा, शिवराज सिंह चौहान नाम रहेगा। हाँ, ये हमारा बयान है। सुरेंद्र चौहान मध्य प्रदेश से। अच्छा, यस। इस बार पार्टी चुनाव लड़ेगी तो सिंधिया जी के चेहरे पे ही लड़ेगी। इस विधानसभा में हर वर्ग के लोग रहते हैं। पंचशील नगर, बलवीर नगर, राहुल नगर जैसे कई झुग्गी और बस्तियां हैं जो समय के साथ चलते हैं। और बात राजनीति की हो तो गलियों से लेकर चौपाल तक हर मुद्दे पर अपनी बात खुलकर रखते हैं। तो सरकार कौन सी अच्छा काम करती है, कांग्रेस की या बीजेपी? देखो चोर तो भी सब रही भारी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी है। अब इन्हें मौका में लगाओ ए बीजेपी का, तो ये मनमानी कर रहा है अपने। इस बार क्या होगा चुनाव में? सरकार तो बदलने चाहिए थे, विचार जो ही है, कहो कि नहीं? कुछ नहीं बदलेगा, अपने अपने जो नेता हो जाते हो सब खाने के लिए होते, और तो कोई वैसा होता नहीं है। गरीबों के लिए अच्छा काम करो, मकान बना के दे रहे तो ऐसे ही दे रहे, वो 3 साल नहीं हुआ टूटने लगी, क्या फायदा मकान देने से? इससे तो बढ़िया प्लाट दे दे गरीब आदमी को। सरकार से मतलब नहीं, सरकार कांग्रेस पार्टी की हो चाहे जनता पार्टी की, मगर कम से कम गरीब लोगों को देखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, घर से पूरा हर महीने राशन मिल जाता है। एक आदमी को 2 किलो मिलता है। एक आदमी को 2 किलो महीने का खाता है एक आदमी। वो भी कम कर दिया उन्होंने, वो भी अनाज कम कर दिया ना उन्होंने। जितने गेहूँ पहले मिलते थे लॉकडाउन के पहले, उतने गेहूँ नहीं दे रहे, वो चावल बढ़ा दिए, गेहूँ कम कर दिए। कितना आपकी कॉलोनी में कितना काम हुआ है? सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, कमलनाथ की या शिवराज की? शिवराज सिंह की भी कर रही है हमारे यहाँ काम। शिवराज सिंह जी, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान की भी कर रही है। क्या काम किया उन्होंने? हमारे यहाँ बहुत काम करते, रोड वगैरह हमारे यहाँ काम करवाते। पहले यहाँ नाली नहीं थी तो नाली वगैरह बनवाई तो काम अच्छा होता, और ऊपर भी हमारे यहाँ काम चलता रहता है कुछ ना कुछ। अभी मंदिर का काम करवाया, बाउंड्री वगैरह खिंचवाई, काम कराते हैं वो। वैसे कई साल हो गए हैं बीजेपी को देखते हुए, इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। इस बार सरकार में संशय है कि सरकार किसकी होगी, क्योंकि विकास तो हुए हैं, पर विकास के साथ साथ जो कर्मचारी और अदर वर्क है वो बहुत ज़्यादा दुखी चल रहा है। तो विकास के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि जॉब भी यदि देखा जाए तो विकास के बाद सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉय है। मतलब वैकेंसी लास्ट में निकालने के बाद होगा क्या, लोगों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। दक्षिण पश्चिम विधानसभा में चुनावी माहौल अभी गर्म है। वर्तमान विधायक पीसी शर्मा हो या पूर्व विधायक उमाशंकर गुप्ता, दोनों के ही पोस्टर खुद बयां करते हैं कि चुनाव कैसा होगा। पीसी शर्मा अपनी सक्रियता के बूते फिर तैयारी में हैं और बीजेपी इस बार किसी नए और जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। मैं समझता हूं कि मैंने 24 घंटे 24/7 लोगों की सेवा में रहा हूँ, और कभी भी किसी का किसी वक्त भी फ़ोन आया तो उठाया है, चाहे रात के 2 बजे हो या 12 बजे हो, किसी भी तरह की परेशानियाँ हों, और नहीं उठा पाए तो कॉल किया है। लगातार लोगों की सेवा में रहा हूँ, तो मैं नहीं समझता कोई वजह नहीं होगी जिसकी वजह से लोग खुद से मुझे अपना प्रतिनिधि बनाए। अभी नगर निगम के चुनाव में अगर आप परिणाम देखें तो बड़ी हजारों वोटों से हम लोग महापौर का चुनाव जीते। इसका मतलब ये साफ है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और इस चुनाव में आपको ऐतिहासिक
मत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा इस विधानसभा, और हम ऐतिहासिक वोटों से विधानसभा जीतेंगे, ये निश्चित है। चुनाव में अब 7 महीने का वक्त है। दोनों दल अपने अपने समीकरण बिठाने में लग गए हैं, लेकिन बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने है। युवा हो, बड़े हों, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं तो रंग बहुत अलग दिखाई देते हैं। चुनावी जायके के साथ खान पान का जायका भी खूब दिखाई देता है। पर 2023 के चुनाव में किसका जायका बनेगा, किसका बिगड़ेगा, इंतजार कीजिए, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि आखिर जायका कहता क्या है। अगली बार फिर किसी नए विधानसभा में मुलाकात होगी। मुझे और नागेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो चलिए अब सियासी समीकरण के बाद भोपाल दक्षिण पश्चिम का सियासी इतिहास भी जान लेते हैं। राजधानी भोपाल की चर्चित सीटों में शुमार है दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट। इसके साथ ही विधानसभा सीट में करीब 2.5 लाख मतदाता हैं और राजधानी भोपाल के पौष इलाके सीट का हिस्सा है। फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस के पीसी शर्मा विधायक हैं और पीसी शर्मा कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके पहले बीजेपी के उमाशंकर गुप्ता दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर विधायक रहे और उमाशंकर गुप्ता लगातार 3 बार इस सीट पर विधायक रह चुके हैं। जारी है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में आज मिलिए नरसिंहपुर जिले के कद्दावर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी से। चुनावी गहमा गहमी बढ़ने के बाद राजनीतिक सक्रियता तेज हो गई है। कैलाश सोनी राजनीतिक जमावट में जुट गए हैं। 2023 को लेकर उनकी क्या रणनीति है और पार्टी किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरेगी, आइए जानते हैं। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद है कैलाश सोनी। उन्हीं से पूछते हैं कि 2023 में क्या मुद्दों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। मुद्दा हमारे देश के नेता, प्रकृति प्रदत्त ऐसे राजनेता के जिन्हें दुनिया में हिंदुस्तान को स्थापित कर दिया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इसी नाते हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए थे कि नीचे तक लोगों के बीच में विश्वास और प्रयास, इसके लिए प्रेरित करने के लिए आज हमारी बैठक। नहीं, 2023 की तारीखें हैं और छोटे छोटे कई मुद्दे ऐसे विधानसभा को लेकर, तो किन मुद्दों को लेकर आखिर जनता के बीच? विकास के मुद्दों। अब पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया देश का। राजनीतिक टोटकों से कोई चुनाव नहीं जीतेगा मोदी के रहते हुए, इसलिए लोग भज रहे हैं कि मोदी जी की कब्र बनेगी। कब्र उनकी बनेगी जो उथले नेता हैं, जो भ्रष्टाचार में संलग्न है। आधे जमानत पे हैं, बाकी के भी लोग जाएंगे। 0 टॉलरेंस, कोई नहीं छूटेगा। आज अधिकारियों में और बड़े नेताओं में ये मिथक टूटा है कि बड़े आदमियों को सजा नहीं होती। ये नरेंद्र भाई मोदी। आज विकास के मामले में हम ठाटे मार रहे हैं सब तरफ। सड़कों के मामले में हिंदुस्तान नंबर 1 है। आज बिजली के, सौर ऊर्जा के मामले में हिंदुस्तान नंबर 1 है। आज आयुध निर्माण के मामले में हमारी धाक है। 3rd स्पेस बार के मामले में आज महाशक्तियों के बराबर हम कंधे से कंधा लगा के खड़े। इकोनॉमी अभी में 5वें नंबर की हमारी इकोनॉमी 3रे नंबर पे जाने वाली है। इस नाते लोगों में कार्य क्षमता, आत्मनिर्भरता के लिए खुद का प्रयत्न, कर्तव्य, ये सारे लक्ष्य हैं जिनको लेकर के हम अगले चुनाव में। ये थे कैलाश सोनी जी बता रहे थे कि विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अब देखना ये होगा कि 2023 में जनता का आशीर्वाद किसे प्राप्त होता है। कैमरामैन दीपक के साथ पवन प्रेतवानी, बंसल न्यूज, गाडरवाल। और चलिए अब जन का मन भी टटोल लेते हैं। खंडवा जिले के पंधाना में हमने आम जनता से जाना कि 2023 चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है और कैसा जनप्रतिनिधि क्षेत्र की जनता चाहती है। पंधाना से कनेक्ट करने वाला हर रोड यहाँ पर इतनी जर्जर स्थिति में है कि जहाँ से आवागमन के लिए किसी भी प्रकार के साधन सुगमता से उपलब्ध नहीं होते हैं और जनता को भारी परेशानी उठाना पड़ती है। तो बहुत सारी रोड की समस्या है और यहाँ पंधाना में अगर देखा जाए तो यहाँ लेडीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ कॉम्प्लेक्स शौचालय बनना चाहिए। और हम संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और माननीय विधायक जी के कामों से भी संतुष्ट है। अच्छा काम किया है उन्होंने इतने कम समय में। कोविड में हालांकि उन्हें समय नहीं मिला काम करने का, फिर भी अच्छा समय और अच्छा काम किया है। मेरा ऐसा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है कि शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें तो 2 CM राइज, फिर वहाँ से चल के पंधाना गवर्नमेंट कॉलेज में सब्जेक्ट बढ़े हैं। ITI कॉलेज की भी स्वीकृति हो गई, उसका भी निर्माण जल्द होना है। तो कहीं ना कहीं मुद्दे तो लगातार बने रहते हैं, लेकिन विधायक जी लगभग कार्य को लेकर बिल्कुल सक्रिय हैं।
तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि वो जल्द से जल्द ऐसे प्रयास करके ला सकते हैं, बड़ी इंडस्ट्री हमारे क्षेत्र में खड़ी हो सकती है। और अब बात कल, आज और कल की। चुनाव आते हैं, सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, हार जीत भी होती है, लेकिन कुछ मिथक हैं जो टूटते नहीं। ऐसा ही एक मिथक अशोकनगर शहर से जुड़ा हुआ है। कहते हैं यहाँ जो भी मुख्यमंत्री जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। यकीन करना ना करना हम सभी का अधिकार है, लेकिन आंकड़े इन मिथकों को मजबूती देते हैं। मध्य प्रदेश की अनूठी विधानसभा, जहां जाने से बचते हैं कोई भी मुख्यमंत्री। सत्तासीन को डराने वाला है मिथक, गए तो चली जाती है कुर्सी। 2023 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। जब बात विधानसभा चुनाव की होती है तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर की चर्चा जरूर होती है। ये वो शहर है जहां जाने से मुख्यमंत्री बचते हैं, क्योंकि इस ऐतिहासिक शहर से एक ऐसा मिथक जुड़ा हुआ है जो अभी तक ना तो कोई तोड़ पाया है, ना ही ये मिथक अभी तक टूटा है। तो मिथक के साथ कुर्सी जाने का डर भी बरकरार है। राजनीतिक गलियारों के साथ सियासी पंडितों के बीच चर्चा रहती है कि यहां जो भी मुख्यमंत्री आता है उसकी कुर्सी छीन जाती है। सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री जाने से बचते हैं, और जो गए उनके साथ वैसा ही संयोग हुआ जिसकी बात होती है। आंकड़े देखें तो प्रकाश सेठी की कुर्सी गई। पहला मामला साल 1975 का है। प्रकाश सेठी सीएम रहते हुए अशोकनगर पहुंचे। सेठी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। 22 दिसंबर 1975 को उनकी कुर्सी चली गई। श्यामाचरण शुक्ल की कुर्सी गई। सीएम श्यामाचरण शुक्ल तुलसी सरोवर का लोकार्पण करने पहुंचे। अशोकनगर दौरे के 2 साल बाद राष्ट्रपति शासन लगा, कुर्सी गई। अर्जुन सिंह का पद छिना। 1985 में अर्जुन सिंह सीएम रहते हुए अशोकनगर पहुंचे। अर्जुन सिंह ने राजीव गांधी के साथ दौरा किया। कुछ समय बाद अर्जुन सिंह को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल बनने पर सीएम पद से इस्तीफा दिया। मोतीलाल वोरा की कुर्सी गई। माधवराव सिंधिया के साथ 1978 में अशोकनगर आए। कुछ समय बाद ही वोरा का पद चला गया। सुंदरलाल पटवा की कुर्सी गई। पटवा मुख्यमंत्री रहते हुए अशोकनगर आए। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन लग गया। ये तमाम मामले जिन्हें संयोग भी कह सकते हैं, लेकिन हुआ वैसा ही जैसा मिथक है। लिहाजा माना जाने लगा कि कोई भी सीएम यहां आता है तो उसकी कुर्सी चली जाती है। अशोकनगर की भूमि के बारे में ये कहा जाता है और ये मिथक है कि यहाँ जो भी मुख्यमंत्री के पद पर आता है वो मुख्यमंत्री नहीं रहता। प्रकाश चंद्र सेठी 1975 में यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में आए, बाद में देश के गृह मंत्री बने। अर्जुन सिंह 1985 में मुख्यमंत्री के रूप में अशोकनगर आए और बाद में देश के गृह मंत्री बने, पंजाब के राज्यपाल बने। राजनीतिक पंडित भी ये मानते हैं कि शायद सियासत से जुड़े लोग भी कहीं ना कहीं ऐसा ही मानते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्त तक सीएम रहने वाले राजनेता हैं। 15 साल से ज्यादा समय तक सीएम की कुर्सी संभाल चुके हैं, लेकिन अशोकनगर नहीं गए। एक बार जरूर उन्होंने अशोकनगर का दौरा किया, लेकिन जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी और वो मुख्यमंत्री नहीं थे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए वे एक भी बार अशोकनगर नहीं आए। इससे यह साबित होता है वे मिथक पालते हैं। जब वे मुख्यमंत्री नहीं थे तब अशोकनगर आए, मुख्यमंत्री हैं तब एक भी बार नहीं आए। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा ये भी माना जाता है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए आता है तो वो गद्दी से भले ही हट जाए, लेकिन वो उच्च पद भी पाता है। ये आंकड़े बताते हैं कि मिथक बरकरार है। कब टूटेगा ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि शायद अब कोई भी इस मिथक को तोड़ने की कोशिश करे। ऐसा ही कुछ मिथक उत्तर प्रदेश की नोएडा सीट से भी जुड़ा हुआ है, और ये मिथक ही तो चुनावों को दिलचस्प बनाते हैं, क्योंकि चुनाव की चर्चा होती है तो इनकी बात भी जरूर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।